तो चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि हमारा रिलेशंस को समझने का और मजबूत हो जाए बच्चों। चलिए देखिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप खुद से ट्राई कीजिए एक बार। देखिए क्या बोलना है कि आपको एक सेट दिया हुआ है, ठीक है। लेट्स से सेट ए दिया हुआ है, ए बी एंड सी, और एक रिलेशन विच इज़ डिफाइंड ओवर दिस सेट, उसमें आपको ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। तो ये सेट, ये रिलेशन आपको दिया हुआ है ना, इसमें एलिमेंट्स हैं ए के एंड सो ऑन, ठीक है। तो करना क्या है, टू प्रूव दिस इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, है ना। ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो सबसे पहले आप एक एक करके, जैसे एग्जाम में जब आप टेस्ट करने बैठोगे कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या क्या है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल दोगे कि रिफ्लेक्सिव। यदि आप रिफ्लेक्सिव टेस्ट कर रहे हो तो रिफ्लेक्सिव की हेडिंग डालोगे। उसके बाद आप देखोगे क्या करोगे, डेफिनेशन लिखोगे, अ रिलेशन, ठीक है, अ रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव if a comma a belong to R for every a element of A। या फिर इसको बोल सकते हैं, इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हो, A is related to itself, ठीक है, for every A belonging to the given set। तो ये आप डेफिनेशन लेके चलोगे पहले, ठीक है। उसके बाद देखोगे कि क्या जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी एग्जिस्ट करता है। तो लिखोगे सिंस ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, बी कॉमा बी बिलोंग टू आर एंड सी कॉमा सी बिलोंग टू आर, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है बच्चों। द गिवन रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो आपने इस तरीके से देख लिया कि सिंस, अब इसमें देख भी लो एक बार कि ए बी बी सी सी तीनों हैं, यानी सारे एलिमेंट्स जो कि गिवन सेट में प्रेजेंट है उनके लिए हमें रिपीटेड ऑर्डर पेयर मिल रहा है, यानी ए के साथ बी के साथ सी के साथ मैप है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब अगले उसमें चलते हैं और चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं, है ना। बेसिकली नहीं है, लेकिन हमें प्रूव करना है ये, तो ये याद रखेंगे एक बार क्या इसमें ए बी बी सी सी और ए बी एंड बी सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, सिमेट्रिक प्रूव करना है ना। तो सिमेट्रिक एक बार हेडिंग डाल देते हैं, सिमेट्रिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगेन डेफिनेशन, इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग टू आर, ठीक है, for every A and B belonging to set A। This is the definition of symmetricity, कि symmetric है कि नहीं। बाकी ऊपर लिख देना कि a relation is said to be symmetric if this, ठीक है, कि यदि A, B या A is related to B, ठीक है, this implies that B is also related to A for every, इसमें ये नहीं आएगा, फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंगिंग टू सेट ए, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई आपकी सिमेट्रिसिटी की, ठीक है। अब आप देखोगे कि गिवन सेट में क्या है कि देखो एक बार क्या था, मैं एक बार रीराइट कर देता हूँ। गिवन रिलेशन क्या था, रिलेशन था इसमें ए था, ए बी सी था, ए बी था और बी सी था, ठीक है। अब आप लिखोगे सिंस ए इज ए एंड बी, है ना, ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, बट ऑर्डर पेयर बी कमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, है ना, नहीं है ना। देखो ए बी है लेकिन बी ए नहीं है यहाँ पर कहीं भी। दिस इम्प्लाइज दैट द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है बच्चों। इस तरीके से सिमिलरली आप
क्या प्रूव करोगे? ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिव, ठीक है जी। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है डेफिनेशन? इफ ए एंड बी बिलोंग टू आर एंड बी एंड सी बिलोंग टू आर, दिस implies that a comma c also belong to R for every a, b and c being element of set A। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, जो मैं लिखता हूँ ना डेफिनेशन, ये लाइन पूरी ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ऐसे नहीं बनेगी बात, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये वाली और ये वाली एक ही चीज़ है, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तीनों डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों के मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। समझ लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रटना है, समझ लो तो आपको खुद याद रहेगी। आप जैसे ही थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें याद रहना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि ए कॉमा बी एक ऑर्डर पेयर है जो कि रिलेशन में एग्जिस्ट करता है, और बी कॉमा सी दूसरा ऑर्डर पेयर है वो भी यदि रिलेशन में एग्जिस्ट करता है, तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकें या उसी रिलेशन में जो डेफिनेशन रिलेशन की जैसे ये दी हुई है, इसमें हमें ए कॉमा सी भी मिल जाए यदि, यानी ए बी यदि हो और बी सी हो यदि इसमें, और ए सी भी मिल जाए, ठीक है, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा, ठीक है। अब उसमें चेक करते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो इसमें ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, बट ए कॉमा सी नहीं है, तो लिखोगे सिंस ए कॉमा बी बिलोंग टू आर एंड b comma c belong to R, but a comma c does not belong to R. Hence the given relation is not transitive, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चेक कर सकते हो। और यदि इक्विवेलेंस पूछ लिया किसी ने कि चेक वेदर द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट, तो क्या करोगे आप? रिफ्लेक्सिव चेक करोगे, सिमेट्रिक चेक करोगे और ट्रांजिटिव चेक करोगे। यदि तीनों रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं तो आप कह सकते हो कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है जी। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए बच्चों, सेल्फ ट्राई करो एक बार, यदि सेल्फ नहीं होता है तो वीडियो को देखो। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर 1 2 एंड ऑर्डर पेयर 2 1 इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। इसमें क्या करना है? प्रूव करना है। बेसिकली आपको अल्टीमेटली करना भी होता है कि चेक करना पड़ता है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो अपने आप ही वो रिजल्ट दे रखा है उन्होंने, आपको सिर्फ प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, पहले रिफ्लेक्सिव, ठीक है। डेफिनेशन में क्विकली लिख देता हूँ क्या होती है। ए कॉमा ए बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए बीइंग एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। ये होगी डेफिनेशन आपकी रिफ्लेक्सिव की। अब देखो यहाँ पर गिवन सेट ए क्या है? 1 2 3, ठीक है। तो मुझे रिलेशन में क्या 1 1 2 2 3 3 होनी चाहिए, ठीक है। और रिलेशन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 1 2 एंड 2 1, दो ही एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो देखो सिंस 1 1 2 2 एंड 3 3 नन ऑफ द ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट इन द आर, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है जी। रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया क्योंकि आपके पास रिपीटेड एलिमेंट नहीं है ना। क्या होते हैं? 1 1 होना चाहिए था, नहीं है। 2 2 होना चाहिए था, वो भी नहीं है। तो तीनों होने चाहिए थे, एक भी नहीं है तो नहीं है। तो आप 1 1 ही चेक करोगे, वो नहीं मिला तो इसी पर आप लिख सकते हो कि दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं बच्चों? डेफिनेशन लिखेंगे पहले तो। इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट बी एंड ए ऑल्सो बिलोंग्स टू, ये B and A also belongs to R for every A and B belonging to A, ठीक है। तो अब देखो 1 2 एग्जिस्ट करता है इसमें और 2 1 भी करता है। यदि 2 1 को मान लो तो 1 2 करता है, यानी यदि A B है तो B A मिल रहा है मुझे, यदि 1 2 है तो 2 1 मिल रहा है,
ठीक है, और कोई कंडीशन नहीं होती है। मुझे रिफ्लेक्सिव से मतलब नहीं है, सिर्फ ट्रांजिटिव सिर्फ सिमेट्रिक देख रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, यदि ए और ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करता है रिलेशन में, तो बी कॉमा ए होना चाहिए, या बी कॉमा एग्जिस्ट करता है तो ए कॉमा बी होना चाहिए, यानी रिवर्स ऑर्डर में, है ना, जो पेयर बनेंगे वो एग्जिस्ट करने चाहिए, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अब लिखो सिंस 2,1 बिलोंग्स टू आर एंड 1,2 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर the given relation is symmetric। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपने सिमेट्रिसिटी प्रूव कर दी। अब लास्ट वाला ट्रांजिटिव, देखिए ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी C belongs to R, यहाँ पे एंड लग जाएगा दिस, एंड दिस इम्प्लाइज दैट AC also belongs to R for every A, B and C element of A। तो ये क्या कराएगा, ट्रांजिटिव। अब यहाँ पर क्या है 1,2 belongs to R, 2,1 belongs to R, but 1,1 does not belong to R। ठीक है, ये देखो, सिंस 1,2 belongs to R, 2,1 belongs to R, but 1,1 does not belong to R. Therefore, the given relation is not transitive। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। चलिए, होपफुली आपको थोड़ा सा अब समझ ज़्यादा अच्छे से आने लग गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे और आपको क्या करना है। चलिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया बच्चों, इसको भी पढ़ लीजिए एक बार और वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो। तो क्या करना है बच्चों, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर। अब यहाँ पर 2 बार आर लिखा है, कंफ्यूज मत होना, ये आर जो है रिलेशन के लिए सिंबल है और ये बोल्ड में आर है, बोल्ड लेटर में, है ना। तो ये रियल नंबर्स के लिए है, ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज a, b such that a is less than b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, ये रिलेशन है ना, ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ये कैसे प्रूव कर सकते हैं हम, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, ठीक है जी। अब रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है डेफिनेशन क्या होती है कि a, a या a इज बिलोंग्स टू R, ठीक है, फॉर एवरी A बीइंग एन एलिमेंट ऑफ A, यानी जितने भी एलिमेंट्स है सेट A में उन सब के लिए ये होना चाहिए, रिपीटेड ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये होती है डेफिनेशन रिफ्लेक्सिविटी की। चलिए, और अभी हमें क्या दिया हुआ रिलेशन, द गिवन रिलेशन इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑर्डर पेयर A, B सच दैट, है ना, इस ये दो जो कॉलम जो है ना, इसको कैसे पढ़ते हैं, सच दैट R इज एन सेट ऑफ ऑर्डर पेयर A एंड B या A, B सच दैट A इज ऑलवेज लेस देन B स्क्वायर। ठीक है जी। तो आपको ये यदि डिस्कार्ड करना है ना कि रिफ्लेक्सिव नहीं है जैसे, तो रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं तो क्या करते हैं, यदि आप A, A को लेके चलें और वो इस सेट में एग्जिस्ट ना करे तो आपने ये प्रूव कर दिया एक तरह से कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो मान लीजिए लेट अस टेक अ रियल नंबर, भाई ये रियल नंबर की बात की जा रही है ना, तो हम कुछ भी रियल नंबर ले सकते हैं। 1/2 ले लिया मैंने, ठीक। अब मैं चेक करता हूँ कि 1/2 इज लेस देन 1/2 का स्क्वायर है कि नहीं है। भाई 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4। 1/2 इज लेस देन 1/4, ये हो रहा है क्या प्रूव, यानी ये जो बोल रहा है ए और बी जो ऑर्डर पेयर बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, ए शुड बी लेस देन बी स्क्वायर। यदि मैं ए और बी दोनों को 1/2 ले लूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये देगा कि 1/2 इज लेस देन इक्वल टू नहीं, 1/2 इज लेस देन 1/4, ठीक है। या फिर इसको कह सकता हूँ 2 इज ग्रेटर देन 4, विच इज़ नॉट ट्रू, ठीक है, विच इज़ नॉट ट्रू, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हो गया, 1,2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ
दिस रिलेशन। यदि होते तो क्या होता भाई, ये कंडीशन मीट करनी चाहिए ना। रिलेशन की डेफिनेशन ये है कि ए शुड बी लेस देन बी स्क्वायर, ठीक है। यदि 1,2 को मैं मान लूँ कि रिलेशन में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि बाय डेफिनेशन ज़रूरी है रिफ्लेक्सिविटी के लिए, तो फिर ये कंडीशन देखूँ मैं तो मैच नहीं कर रही है। इसका मतलब दिस रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिंस 1,2 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हो गई। तो आपने प्रूव कर दिया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आगे चलते हैं, अब सिमेट्रिक प्रूव करते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है ना। तो सिमेट्रिक प्रूव करते हैं। देखिए सिमेट्रिक में क्या करना है बच्चों, डेफिनेशन देखो क्या होती है। यदि इसको A1 ए और बी ना लिख के आप A1 A2 भी लिख सकते हो ना, कि इफ़ A1 एंड A2 बिलोंग टू R, दिस इम्प्लाइज दैट A2 सॉरी ये A2 हो ना, A2 एंड A1 ऑल्सो बिलोंग टू R। ये होती है डेफिनेशन सिमेट्रिसिटी की, फॉर एवरी A1 एंड A2 बिलोंगिंग टू A। इस सिंबल का मतलब होता है फॉर एवरी, ठीक है, ध्यान रखना इसको। चलिए, तो सिमेट्रिसिटी के लिए ये डेफिनेशन होती है। तो मान लीजिए मेरे पास डेफिनेशन क्या है रिलेशन की, मैं रीराइट कर रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिंस पिछली स्लाइड पर चला गया वो, इसलिए मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। आर इज अ रिलेशन ऑफ ऑर्डर पेयर ए एंड बी सच दैट ए इज लेस देन बी स्क्वायर। ये डेफिनेशन है रिलेशन की। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मुझे प्रूव करना है कि ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले डेफिनेशन लिख दी सिमेट्रिसिटी की, रिलेशन मैंने रीराइट किया, सिंपल, कुछ नहीं किया। ठीक है, अब हम कोई भी दो एलिमेंट ऐसे लेते हैं A1 और A2 रियल नंबर्स में, जिनके लिए ये रिलेशन वैलिड ना हो। यदि हमने इतना प्रूव कर दिया तो उससे हमें ये प्रूव हो जाएगा कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो मान लीजिए क्या लेते हैं, 1 एंड 2 ले लेते हैं, सिंपल है। लेट अस अज्यूम, लेट अस टेक टू रियल नंबर्स A1 इज इक्वल टू 1 एंड A2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखो अब 1 इज लेस देन 2 का स्क्वायर है क्या, बिल्कुल है भाई, 1 इज लेस देन 4 है, तो देयरफॉर 1,2 बिलोंग टू रिलेशन R। भाई कंडीशन क्या थी, A शुड बी लेस देन B स्क्वायर। अब यदि A को मैं मान लिया 1 और B को मान लिया 2, या इसको A1 A2 ना मान के कंफ्यूज ना हो बच्चों, इसको आप इसको मान लो A और इसको मान लो B, थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। यदि A को मान लिया 1, B को मान लिया 2, तो A इज लेस देन B स्क्वायर सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए 1,2 इस रिलेशन को बिलोंग करता है। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि 2,1 बिलोंग करता है कि नहीं करता। यदि बिलोंग करता है तो एक बात है, नहीं बिलोंग करता है तो मैं कह सकता हूँ कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। नाउ 2 का स्क्वायर लिखो, बट 2 सॉरी क्या होता है, A इज लेस देन B स्क्वायर। ठीक है, तो यदि मैं 2,1 की चेक करूँ तो 2 शुड बी लेस देन 1 स्क्वायर, विच इज़ नॉट ट्रू। क्यों, 2 लेस देन 1 होता है क्या, नहीं होता ना, तो विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट ट्रू। देयरफॉर 2,1 डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन। ठीक है, जबकि 1,2 बिलोंग करता है और 2,1 बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, देयरफॉर द गिवन रिलेशन, द गिवन, या फिर लिख लो देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है जी, आपने सिमेट्रिक प्रूव कर दिया। चलिए चलते हैं, अब क्या करेंगे हम प्रूव करेंगे अब ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे, देखिए ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, देखिए यदि A1 एंड A2 बिलोंग टू R and A2 and A3 belongs to R, this implies that A1, A3 belong to R as well for every A1, A2, A3 element of set A। ठीक है जी, तो ये आपका डेफिनेशन हो गया सिंपल, खाली ट्रांजिटिविटी की। ठीक है, यदि ये कंडीशन मीट होती है तो हम कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव है रिलेशन। ठीक है, और R की डेफिनेशन क्या थी, R is a relation of order pair A, B such that A is less than B square।
ठीक है जी। अब मुझे कोई भी 3 नंबर A1 A2 A3 की जगह ऐसे लेने हैं, ठीक है। लेट अस कंसिडर 3 -2 एंड 1, ये 3 मैंने रियल नंबर अज्यूम कर लिए। नाउ देखिए 3 इज लेस देन -2 का स्क्वायर है क्या, दिस इम्प्लाइज दैट 3 इज लेस देन 4, यस ट्रू है। इसका मतलब therefore 3, -2 belongs to R. Again -2 is less than 1 का स्क्वायर है क्या, दिस इम्प्लाइज दैट -2 is less than 1 which is also true. Therefore -2 1 का पेयर भी एग्जिस्ट करेगा, belongs to R. यानी कि A1, A2 एंड A2, A3 belongs to R. तो A1, A3 यानी 3, 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए इस रिलेशन में, तभी हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। तो चेक करते हैं, 3 इज लेस देन 1 स्क्वायर है क्या, दिस इम्प्लाइज दैट 3 इज लेस देन 1 विच इज़ नॉट ट्रू, ठीक है, विच इज़ फॉल्स। देयरफॉर 3, 1 डज नॉट बिलोंग टू R. देयरफॉर वी कैन कंक्लूड that the given relation is not transitive, ठीक है जी। इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि ये जो रिलेशन है कौन सा, ये वाला रिलेशन, ठीक है, ये ना तो ट्रांजिटिव है ना ही सिमेट्रिक है और ये ना ही रिफ्लेक्सिव है। यानी जो ओरिजिनल क्वेश्चन था कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, डिफाइंड एज R इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर A, B सच दैट A इज लेस देन B स्क्वायर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से बच्चों आपको स्टेप बाय स्टेप समझ लो, जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ ऐसे ही बोर्ड में CBSE में करके आना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है।